नमस्कार। बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और उनके क्रिकेट में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ चल रही हैं। उनके क्रिकेट में एक नई मैनेजमेंट आई है जिसको हेड कर रहे हैं नज़म सेठी आने के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस किए। जो भी पॉलिसीज़ रमीज़ राजा ने रिवोक करी थी उन सारी पॉलिसीज़ को हटा दिया उन्होंने। अब वही एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ जो पहले चली आ रही थी रमीज़ राजा से पहले, उन्हीं पॉलिसीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया है। इसके साथ साथ आपने देखा कि उन्होंने शाहिद अफरीदी को इंटराइम चीफ सेलेक्टर लगाया। इसके साथ साथ अभी जो है वो हेड कोच की तलाश में है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को आने वाले जो उनके मैचेस हैं, अभी जो सीरीज़ खेल रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके साथ साथ एक राइट कॉम्बिनेशन भी फाइंड आउट करना है और एक अच्छे कोच की भी तलाश होगी जो कोच उनको 2023 वर्ल्ड कप तक सर्व कर सके। रिपोर्ट बहुत सारी चल रही थी मीडिया में। रिपोर्ट ये चल रही थी कि मिकी अर्थर जो है, जो उनके पहले भी कोच रह चुके हैं, जिनकी गाइडेंस में इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2017 में, जिसमें सरफराज अहमद कैप्टन थे, उनको वापस लाने की बातचीत चल रही थी। लेकिन अब इसमें तब्दीली है, अब इसमें बदलाव है। क्या है पूरा माजरा, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा चल रहा था कि मिकी अर्थर से जो पाकिस्तान की न्यू मैनेजमेंट कमेटी है वो बात कर रही थी, क्योंकि नज़म सेठी का हमेशा से ये कहना रहा है कि फॉरेन कोचेस को हेड कोच बनाना बेसिकली वही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपके पास फॉरेन कोच जो होता है, जो हेड कोच आता है, तो वो सिफारिशों को बेसिकली इनटू एग्जिस्टेंस नहीं लेता। वो मेरिट के बेसिस पे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है, खिलाड़ियों को खिलाता है और अपने डिसीजंस पे इनपुट देता है। तो मिकी अर्थर से बातचीत चल रही थी, लेकिन मिकी अर्थर की तरफ से जो बयान आया वो ये था कि पहले तो ये था कि वो चाहते थे कि स्प्लिट कैप्टनसी हो। ये भी खबरें थी कि वो चाहते थे कि सरफराज अहमद को टेस्ट में कैप्टन बनाया जाए, शान मसूद को ओडीआई में कैप्टन बनाया जाए और बाबर आजम को T20 में कैप्टन बनाया जाए। लेकिन अब सारे स्पेकुलेशन और चेंजेस के बाद एक और ख़बर थी कि वो जो है वो बेसिकली फुल टाइम काम नहीं करना चाहते। वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, जितने बड़े टूर्नामेंट है उस दौरान जुड़ना चाहते हैं। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करती है, हालांकि क्वालिफाई नहीं कर रही है, उसके बाद वर्ल्ड कप है जैसे तो आपका, उसके बाद एशिया कप है आपका। तो इन चीज़ों पे बातचीत चल रही थी। लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट आई वो यही आई है कि पीसीबी की तरफ से कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है मिकी अर्थर का डर्बीशायर के साथ है, और जो डिमांड्स हैं उनकी, उन डिमांड्स पर डेफिनेटली वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर ऑन पेपर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम मिकी अर्थर के साथ जो है नहीं जा रहे हैं फुल टाइम हेड कोच। हमारी बातचीत चल रही थी उनसे काफ़ी टाइम से, लेकिन अब हम फिर से तलाश करना शुरू करेंगे हेड कोच की। और ये भी खबर आ रही है कि शाहिद अफरीदी जो कि इंटराइम चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने शॉन टेट की जगह उमर गुल का नाम रिकमेंड किया। उमर गुल, आपको बता देता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के साथ थे अभी, और ऑफ लेट अफगानिस्तान की परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी हुई है अगर हम बॉलिंग की बात करें, और उमर गुल को क्रेडिट जाता है। उमर गुल पाकिस्तान के हीरो हैं और मोस्ट प्रॉब्ली शाहिद अफरीदी चाहते हैं कि हम लोकल जो प्लेयर्स हैं, जहाँ जहाँ कोचिंग का सवाल हो सकता है, वहाँ पे उनकी सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। ये भी खबर है कि शाहिद अफरीदी को शायद उनका जो स्टे उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नज़म सेठी और उनकी टीम पर कि क्या उनके स्टे को एक्सटेंड करेगी। हालांकि शाहिद अफरीदी कह चुके उनको फाउंडेशन और सारी चीज़ों का काम है। तो ये भी खबर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखना होगा कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट कमेटी है वो कौन से नए कोच को लेकर आती है। और ACC के साथ बहुत जल्दी इनकी मीटिंग भी होने वाली नज़म सेठी की, क्योंकि आपको पता है कि विजय शाह के साथ भी इनकी एक अल्टरकेशन चल रही है। जब इन्होंने ये बोला कि बिना पूछे PCB से जय शाह ने वो सारा शेड्यूल रिलीज़ कर दिया एशिया कप का, और उसके बाद ACC ने एक प्रेस रिलीज डाली और बताया कि सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब इस डेवलपमेंट पे कहानी कहाँ तक जाएगी, कौन होगा पाकिस्तान का नया हेड कोच। और बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, टीम की परफॉर्मेंस कहीं और है, और उनकी जो टीम में बहुत आउटडेटेड फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल रही है। तो इन सारी चीज़ों पर देखते हैं कि क्या निकल कर आता है सामने, और हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं स्पोर्ट्स की। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।